जोहार। सबसे पहले सदन समाचार की मुख्य बिंदु पर नजर डालते हैं। शीतकालीन सत्र का आज समापन, प्रश्न और ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर सदन में चर्चा, झारखंड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर प्रतिवेदन सहित वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा गया और आज अंतिम दिन सदन में कुल 39 गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा। छठे झारखंड विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र का आज पांचवां और अंतिम कार्य दिवस था। सदन की कार्यवाही जैसे ही प्रारंभ हुई, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और माननीय सदस्य श्रीमती ममता देवी के बीच हुई बातचीत की कथित वायरल ऑडियो की जांच कराने के साथ साथ बच्चों की छात्रवृत्ति न मिलने और धान खरीदारी में भ्रष्टाचार के विषय को सदन में उठाया गया। मंत्री और विधायक के बीच में जो संवाद हुआ, ये बड़ा गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय। मैं कहूंगा कि इसको आप जांच कराइए, क्योंकि मेरे पास तो सीडी भी है। तो हम एक तो कहेंगे कि आपको यह सीडी देंगे, इसके आप जरूर जांच कराना। हो सके एआई से कोई क्रिएट किया हो कि आखिर बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रहा है, कारण क्या है। तो हमने उसकी जो पड़ताल करने की कोशिश की, तो ये ध्यान में आया कि झारखंड सरकार ने, क्योंकि हम एड और ग्रांट से कुछ भी हम लेते हैं केंद्र सरकार से, तब उनकी गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने क्या किया है, 2022 में ही उस गाइडलाइन को छोड़ करके अपना वो नया गाइडलाइन बना दिया। प्रश्नकाल के अंतर्गत आज प्रश्न वर्ग 4 में चयनित विभागों यानी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, ऊर्जा विभाग, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा विधि विभाग से संबंधित कुल 61 अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे। इसके अलावा कल सदन से आज की तिथि के लिए स्थगित माननीय सदस्य श्री अमित कुमार का राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का एक तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध था। इसमें से माननीय सदस्य श्री अमित कुमार के स्थगित प्रश्न सहित माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव, श्री सुरेश कुमार बैठा, श्री राज सिन्हा और श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह के अल्पसूचित प्रश्न तथा माननीय सदस्य श्री कुमार उज्जवल के तारांकित प्रश्न सदन में उत्तरित हुए और सरकार के जवाब पर विस्तार से चर्चाएं हुई। कि डीवीसी के द्वारा जितने भी डैम बने हुए हैं वो सभी डैम झारखंड में है। जल का, इसका पानी का उपयोग हम लोग सिंचाई में नहीं कर पाते, और ये सारा पानी जो झारखंड में स्टॉक है, चाहे तिलैया डैम का हो चाहे मैथन का हो, बंगाल जाकर बंगाल में लोग इसका सिंचाई करते हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत काम भूमि अधिग्रहण के चलते जन संसाधन विभाग का अटका हुआ है। इसलिए पीपीआर जो बना है वो यूजीपीएल के तहत बना है, नियम से बना है, और बहुत जल्द आप जितना एक्टिव रहिएगा उतना जल्दी हम करके आपको देंगे। कि एक कमेटी के सामने डीवीसी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाकर ये जो विसंगतियां हैं जिनके चलते डीवीसी का अपेक्षित लाभ झारखंड को नहीं मिल रहा है, इसके संबंध में एक चर्चा का जरूर से प्रयास किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने स्पेसिफिक डेट पूछा इसलिए अध्यक्ष महोदय कि इन्होंने लिखा है कि भुगतान किया जा चुका है, ऑब्लिक में दे दिया है विपत्र कोषागार भेजा जा चुका है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है अध्यक्ष। प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से शून्यकाल का समय होता है और नियमानुसार कुल 25 शून्यकाल की सूचनाएं स्वीकृत की जाती हैं और आज स्वीकृत सभी 25 सूचनाओं को संबंधित माननीय सदस्यों द्वारा सदन में पढ़ा गया। सभी माननीय सदस्यों, वहीं गोविंदपुर जलापूर्ति का कार्य बहुत धीमा होने के कारण लगभग सभी 39 पंचायतों के लोग चापानल और जोड़िया का पानी पर निर्भर है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कलझारी प्रखंड मोतीझाटा पंचायत के बसकोला गांव में विस्थापित के लिए आवास का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि सरकारी संकल्प अधिसूचना के मुताबिक किसी भी योजना के शिलान्यास उद्घाटन में स्थानीय प्रतिनिधि की
उपस्थिति अनिवार्य है। बात ध्यानाकर्षण की करें तो कुल 10 में से 3 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं यानी माननीय सदस्य श्री हेमलाल मुर्मू, श्री अमित कुमार और श्री जनार्दन पासवान के ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर सरकार का वक्तव्य हुआ कि आखिर ये जो योजनाएं हैं, गोला मोरी पथ, बनता रहे बुंडू पथ और अनगढ़ा रहे हाय पथ, ये कब कब की योजना है और ये योजनाएं जब है जिस ईस्वी सन की है और उसके बाद में अभी का जो पीरियड है, इस पीरियड में क्या भूमि अधिग्रहण किया गया विभाग के द्वारा। और तीसरा मेरा प्रश्न होगा कि यदि भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है तो ऐसे योजनाओं को क्या अधिग्रहण से पहले उतारा जा सकता है। कि ये योजना कब से चालू है, तो गोला मोरी पथ की प्रशासनिक स्वीकृति 16/3/2024 को हुई थी मान्यवर। इसके बाद अगले पथ पर हम लोग आते हैं, बनता रहे बुंडू पथ की प्रशासनिक स्वीकृति 16/3/2024 को हुई। माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति को उसके आगामी कार्यकाल के लिए उसके गठन का अधिकार माननीय अध्यक्ष महोदय को देने का प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समितियों का कार्यकाल 16 जनवरी को पूरा हो रहा है और उसके बाद पुनः इन समितियों का गठन आगामी वर्ष के लिए किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 237, 239 तथा 241 के अधीन क्रमशः लोकसभा समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन हेतु अध्यक्ष झारखंड विधानसभा को प्राधिकृत करे। आज वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा वर्ष 2022 के लिए झारखंड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर प्रतिवेदन के साथ साथ झारखंड राज्य का वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखा गया। माननीय प्रभारी मंत्री वित्त का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर प्रतिवेदन, झारखंड सरकार वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 4, निष्पादन लेखा परीक्षा एवं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त लेखे भाग 1 एवं भाग 2 तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, जिसे विधानसभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखता हूं। आज झारखंड विधानसभा के सरकारी आश्वासन समिति का 48वां और 49वां प्रतिवेदन समिति के सभापति श्री अरूप चटर्जी द्वारा विधानसभा के पटल पर रखा गया। माननीय सभापति सरकारी आश्वासन समिति, मैं झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत सरकारी आश्वासन समिति के 48वां एवं 49वां प्रतिवेदन सदन पटल पर रखता हूं। सदन की दूसरी पाली की कार्यवाही 2 बजे अपराह्न से प्रारंभ हुआ। सदन की कार्यवाही के अंतिम दिन दूसरी पाली में गैर सरकारी संकल्प के अभिस्ताव लिए जाते हैं। कुल 39 सदस्यों के 39 गैर सरकारी संकल्प कार्यसूची में था। सभी गैर सरकारी संकल्पों को सदस्यों द्वारा सदन में पढ़ा गया और उस पर सभी संबंधित विभागों के मंत्रियों का वक्तव्य भी हुआ। मंत्रियों के वक्तव्य से संतुष्ट होकर सदस्यों द्वारा अपने गैर सरकारी संकल्प को वापस ले लिया गया। अभी कुछ नहीं, 39 गो गैर सरकारी संकल्प है। माननीय सदस्य जगत माझी, यह है कि हमारे पश्चिम सिंहभूम जिला में सारंडा, कोल्हान, पोड़हाट और चाईबासा वन प्रमंडल है, जहां पर कई सौ वनग्राम हैं और उसमें कई हजार हमारे आदिवासी परिवार निवास करते हैं। तो जो समस्या इन लोगों को आ रहा है कि इनका जितने भी वन पट्टाधारी हैं
उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। और प्रयास होगा कि अगले बजट सत्र के पहले इस पर हम लोग कोई ठोस निर्णय ले लेंगे। माननीय सदस्य, ठीक है सर, ठीक, मैं धन्यवाद। पैसा वापस लेता हूँ। गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से साहिबगंज जिला के बरहरुआ प्रखंड को पाकुड़ जिला में शामिल करने का आग्रह की हूँ। जेटेट जेपीएससी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भूमिज भाषा को पुनः शामिल किया जाए। कि आज इस सदन पर हम लोग जितने भी माननीय लोग बैठे हुए हैं, ये भी एक विस्थापित जगह है, क्योंकि उस समय लोकल पार्षद की एक छोटा सा गलती के कारण वहाँ ग्रामीण के लोग आज भी मूल सुविधाओं से वंचित हैं। कार्यवाही के अंत में सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ और उसके पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय का समापन भाषण हुआ। अपने समापन भाषण में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र में निष्पादित कार्यों से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। और मुझे लगता है जो हमने एक रोड मैप बनाया है अगले 25 साल का, उस समय बिल्कुल ये मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल उस समय तक बचेगा कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में किसी तरीके की कोई दिक्कतें आती हो। इसके अलावा सरकार खुद से अपने प्रयासों से बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, नौकरियों के लिए यहाँ के गरीब, गुरुआ, मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़े बच्चों को मुफ्त कोचिंग कराने की भी व्यवस्था कर रही है अध्यक्ष महोदय। चाहे वो एक्सलराय के माध्यम से हो, चाहे रिम्स के माध्यम से हो, चाहे एक्सआईएसएस के माध्यम से हो, और यहाँ तक कि हमारे शिक्षक और बेहतर प्रदर्शन कर पाए, उन शिक्षकों का ट्रेनिंग भी हम लोग बड़े संस्थानों में करा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जो लोग का दावा रहता है कि इस राज्य में यह अभिशाप है, ये सारी चीजें खत्म होगी। एक बेहतर भविष्य के साथ हम लोग आगे जाएंगे अध्यक्ष महोदय। आज जो भी हम लोगों ने अनुपूरक बजट लाया, ये व्यवस्था भी है अध्यक्ष महोदय और ये आवश्यक भी है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सरकार नियम संगत कार्य करती है, सरकार संवैधानिक रूप से काम करती है और सरकार की दायित्व होती है कि उन सभी चीजों को पटल के समक्ष रखकर सदन से सहमति लेकर ही आगे काम करे। इस सत्र के दौरान कुल 301 प्रश्न स्वीकार किए गए, जिसमें से 121 अल्पसूचित, 148 तारांकित और 32 अतारांकित प्रश्न शामिल रहे। 39 गैर सरकारी संकल्प सदन के समक्ष आए, जो इस बात का प्रमाण है कि विभिन्न दलों के मान्य सदस्यों के द्वारा जनता की उपेक्षाओं और आकांक्षाओं को गंभीरता से उठाया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री, सभी दलों के नेताओं, माननीय मंत्रियों, विपक्ष के सदस्यों, राज्य सरकार के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सभा सचिवालय के पदाधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों, मीडिया के प्रतिनिधियों तथा सदन के सुचारू संचालन से जुड़े सभी व्यक्तियों के प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करता हूं। इसके पश्चात सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई। मेरी कामना है ये अवसर झारखंड में शांति, भाईचारा, समृद्धि और सामाजिक एकता को और सुदृढ़ करें। पुनः आप सबों को शुभकामनाएं देते हुए और जोहार करते हुए इस सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता हूं। धन्यवाद। you